हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने आप लोगों के लिए साइंस का क्वेश्चंस का एक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट किया है और इस टेस्ट सीरीज़ में हम डेली 15 क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। किस किस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है मैं ये पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आज फिर बता देता हूँ कि आप लोगों का दिल्ली पुलिस HCM, AWO, यूपी पुलिस के अंदर आने वाला एग्ज़ाम रेडियो ऑपरेटर और जो आपके रेलवे के एग्ज़ाम है ग्रुप डी और RRB NTPC, इनके तहत जो साइंस के सवाल पूछे जाते हैं सभी क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे और टॉपिक वाइज हम कवर करेंगे। पिछली क्लास के अंदर मैंने आप लोगों का जो टॉपिक स्टार्ट कराया था उस टॉपिक का नाम था फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। उसी के तहत आगे के 15 क्वेश्चन आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए है, व्हेन अ बॉल बाउंसेस ऑफ द ग्राउंड विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस सडनली। जब कोई गेंद जमीन पर लगकर उछलती है उसमें अचानक से क्या बदल जाता है? उसकी गति, या फिर उसका मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, या फिर पोटेंशियल एनर्जी। जवाब दीजिएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, जब भी कोई बॉल लगेगी और उठेगी उसका जो बदलेगा वो होगा काइनेटिक एनर्जी। क्या बदलेगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी हमेशा बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इज, अ बॉडी ऑफ मास 8 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स मोमेंटम। पूछा गया है एक बॉडी का मास 8 kg है जो 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है, उसका मोमेंटम क्या होगा? तो दोस्तों, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 × 4 दैट विल बी 32। क्या होगा? 32 जो है उसका मोमेंटम होगा, उसका संवेग होगा। दोस्तों, आप लोग जवाब देने की कोशिश जरूर किया करें अगर आप लोगों को सवाल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। टू बॉडीज A and B are moving with equal velocities. The mass of B is double that of A. In this context, which one of the following statement is correct? दो पिंड A और B समान वेग से गति कर रहे हैं। B का द्रव्यमान A के द्रव्यमान से दोगुना है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? B की गति A की तुलना में दोगुनी हो जाएगी, A की गति B की तुलना में दोगुनी हो जाएगी, या B का संवेग A के 4 गुना होगा, या फिर D, A और B दोनों का संवेग बराबर होगा। व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो दोस्तों, अगर A और B दो बॉडीज हैं और वो इक्वल वेलोसिटीज से चल रही हैं और B का मास डबल है A का, तो मोमेंटम ऑफ B, जो B का मोमेंटम होगा, वो ज़्यादा होगा A से। क्या होगा? B का मोमेंटम A से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। और उस पर चलने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। परसों फिर 10:15 बजे तक आप लोगों के लिए वीडियो अवेलेबल होगा। ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन लॉज डज अ रॉकेट वर्क? मास, एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। कमेंट करें, किस संरक्षण नियम पर रॉकेट कार्य करता है? सभी सवाल पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं एंड द राइट आंसर विल बी लीनियर मोमेंटम, रैखिक गति। And the question number 20 is, a body lying at rest suddenly breaks into two parts of equal masses which start moving. मान लो कोई भी बॉडी पड़ा हुआ है और वो एकदम से टूट जाता है और हिलना स्टार्ट कर देता है, तो जो उसके जो टूटे हुए भाग है वो किस डायरेक्शन में गति करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल स्पीड, सेम डायरेक्शन विद इक्वल स्पीड, एनी डायरेक्शन विद अनइक्वल स्पीड, या फिर डी, अपोजिट डायरेक्शन विद अनइक्वल स्पीड। एंड द राइट आंसर विल बी, तो दोस्तों, जब भी कोई दो पार्टिकल्स टूटेंगे तो वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे। जैसे मैं एक चुंबक का एग्जांपल ले लो, ये उसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये बीच में टूट जाएगी तो इधर नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और दूसरी का भी क्या बन जाएगा? समझ रहे हो ना? नॉर्थ, तो कहीं ना कहीं वो अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्वेश्चन नंबर 21, अ मेटल बॉल एंड अ रबर बॉल ऑफ द सेम मास आर ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट। ठीक है, एक मेटल बॉल को, यानी कि एक गेंद है जो धातु की है और एक रबर की गेंद है, उनको एक सेम हाइट से नीचे डाला जाता है। जब वो ग्राउंड को हिट करती है द रबर बॉल राइजेज हायर देन द मेटल बॉल। तो आपने देखा होगा रबर की बॉल ज़्यादा उठती है, उसका कारण क्या है?
आंसर दीजिएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा। एंड द राइट आंसर विल बी दोस्तों, इनमें से कोई भी इसका सही जवाब नहीं है। जब धातु की गेंद फर्श से टकराते हो संवेग सुरक्षित नहीं होता, गलत। रबड़ की गोल होगा, तो यहाँ पर चारों ही ऑप्शन यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन नंबर 22, a cell of mass 0.04 kg is fired by a gun of mass 120 kg. If the muzzle speed of the cell is 90 meter per second, what is the recoil speed of the gun? 0.0 किलोग्राम द्रव्यमान के एक गोले को 120 किलोग्राम द्रव्यमान की बंदूक से दागा गया। यदि खोल की थूथन 90 सेंटीमीटर पर सेकंड है तो बंदूक के पीछे हटने की गति पूछा गया था। तो जो मास है सेल का, उसकी गुणा मास ऑफ सेल मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी ऑफ सेल डिवाइडेड बाय गन मास ऑफ गन, इससे डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। एंड द राइट आंसर विल बी, और इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 0.3 मीटर पर सेकंड। मैंने क्या बोला, सेल का मास प्लस मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी ऑफ सेल यानी स्पीड ऑफ सेल डिवाइडेड बाय गन ऑफ मास ऑफ गन। क्वेश्चन नंबर 23 इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी एंड एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इट्स इक्वल द एक्टिंग ऑन इट। किसी पिंड के द्रव्यमान और उसके द्वारा उत्पन्न त्वरण का गुणनफल उस पर कार्य करने वाले के बराबर होता है। एंड द राइट आंसर विल बी आवेग के बराबर, यानी कि इम्पल्स के। मास ऑफ बॉडी एंड एक्सीलरेशन दैट इज इक्वल्स टू इम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 24 है। अगर अभी तक आप लोगों ने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो का पहला पार्ट जरूर देख लीजिएगा। डेफिनेशन ऑफ फोर्स कैन बी स्टेटेड फ्रॉम, तो वो कौन सा नियम था जिसने फोर्स की, बल की परिभाषा दी। पहला लॉ न्यूटन का, दूसरा, तीसरा या न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण के नियम। एंड द राइट आंसर विल बी न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। दोस्तों कमेंट करें अगर आपको, और वीडियो जरूर बताइएगा आपको कैसी लग रही है। एक भी सवाल आपके पेपर में साइंस का इन सवालों से बाहर नहीं जाएगा अगर आप लोग मेरी इस पूरी सीरीज को ध्यान से देखते हैं। एक्सीलरेशन क्या है, त्वरण, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। सिर्फ अगर मैं ये कहूँ सिर्फ इन क्वेश्चंस का भी रट्टा मार के आप चले जाओगे पेपर में और 15 सवाल साइंस के आएंगे तो 15 में से आप लोगों के कम से कम 10 से 12 सवाल कहीं गलत नहीं होने वाले हैं, सिर्फ अगर इन क्वेश्चंस का रट्टा मार के जाते हो। एंड द राइट आंसर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। क्वेश्चन नंबर 26, when an object is stationary then the force is still acting on its acceleration, momentum, weight या impulse। जब कोई वस्तु स्थिर होती है तब भी उस पर कार्य करने वाला बल होता है। कौन सा बल बताइएगा, राइट आंसर क्या होगा। एंड द राइट आंसर विल बी इम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 27, बल की एसआई यूनिट, जैसे आप फोर्स का न्यूटन है और यहाँ पर बताया गया है वेयर केजी स्टैंड्स फॉर किलोग्राम, एम स्टैंड्स फॉर मीटर, एस स्टैंड्स फॉर अ सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, वह एक न्यूटन किसके बराबर होगा, एक न्यूटन किसके बराबर होगा, ये आपसे पूछा गया है। एंड द राइट आंसर विल बी 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। एक न्यूटन जो है वो 1 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 28, when a force of 1 Newton acts on a mass of 1 kg which is able to move freely, the object moves in the direction of force with an। तो दोस्तों फोर्स के साथ क्या होगा, कहीं ना कहीं आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, एक्सेलरेशन ऑफ, यानी कि त्वरण होगा, एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 into 1 मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल्स, फोर्स ने फॉर्मूला दिया था मास इंटू एक्सेलरेशन का। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द रिजल्टेंट एनर्जी, फोर्स, पावर या इम्पल्स। किसी पिंड के संवेग परिवर्तन के दर परिणामी के बराबर होती है, ऊर्जा, बल, शक्ति या आवेग। एंड द राइट आंसर विल बी, कमेंट करें जल्दी से, और इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा सी, फोर्स। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का आखिरी सवाल है। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन for a given force, acceleration is inversely proportional to the an object density, force, volume या mass। गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए गए बल के लिए त्वरण किसी वस्तु के डैश के व्युत्क्रमी के अनुपाती होता है। एंड दैट इज मास, द्रव्यमान। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, मास। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डी विल बी द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 15 सवाल। आपके आने वाले एग्जाम दिल्ली पुलिस HCM, AWO, यूपी पुलिस का रेडियो ऑपरेटर, रेलवे के लिए RRB, NTPC या ग्रुप डी,
कोई भी एग्जाम जहाँ पर आपसे साइंस पूछी जाने वाली है, सिर्फ इन क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहें बार बार। मैं गारंटी देता हूँ 75% क्वेश्चंस आपको सिर्फ इन्हीं से मिल जाएंगे, और बाकी के लिए आप थोड़ा थोड़ी पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि परसों सुबह 10:15 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, और प्ले स्टोर से ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी को डाउनलोड कर लीजिए। हमारा ऐप है ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। थैंक यू।